अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी मेरा वेरी फर्स्ट प्रॉपर व्लॉग। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट करूँ व्लॉग। देन इट हैड टू बी वेरी स्पेशल। तो ये था जी मेरी जो है वो ये पूरी सीरीज़ है इंटररेलिंग की, और दैट्स आई रियली वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। तो चलो। यहाँ पे संडे मॉर्निंग थी, तो मैं सुबह-सुबह जो थी वो अभी नमाज़ पढ़ के हम लोग फ्री हुए थे, तो पुलवशा जो भाभी हैं उनका फ़ोन आ गया कि वो उन्होंने आना है। तो वो उन्होंने उनका सरप्राइज़ बस विज़िट था, क्विक वन, क्योंकि उनकी आगे कोई कमिटमेंट थी, उन्होंने आगे कहीं जाना था। तो फिर वो लोग आए, बड़ा मज़ा आया सबको, सबने जो है वो गपशप लगाई, बड़ा हँसी-मज़ाक सबसे एक-दूसरे के साथ किया, बड़ा मज़ा आया। और यही तो पता है रिश्तों की खूबसूरती होती है कि आपको जिस तरह प्लांट ग्रो होने के लिए लाइक प्लांट प्लांट फूड चाहिए होती है, इसी तरह रिश्तों को ग्रो करने के लिए भी प्यार, मोहब्बत, इखलाक और एक-दूसरे का एहसास, इस तरह की चीज़ें जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो उन्होंने जो है वो फिर कहीं जाना था, तो वो फिर अब ये यहाँ पर जो थे वो सबसे मिल के वापस जा रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि हम वापस फिर जल्दी-जल्दी आएँगे, जब भी मैनचेस्टर आए तो वो फिर वो कह रही थी कि हम ज़रूर जो है वो विज़िट करके जाएँगे। वैसे पहले जब भी कभी आती हैं मैनचेस्टर, तो वो इधर से होके जाती हैं, मिल के जाती हैं। तो यहाँ पर जी हो रही थी पैकिंग, और क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जाना था, तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन-सी चीज़ें रखें, कौन-सी ना रखें। तो वो एक व्लॉगर हैं, वो भी मरियम परवेज़, तो मेरी नीस है, उसने मुझे फिर सजेस्ट किया कि आप उसकी तरह पैकिंग करें, लेकिन उसकी वाली पैकिंग जो है वो बिल्कुल इट डिडन्ट वर्क, बिकॉज़ वो बहुत बल्की हो गया था, क्योंकि इतनी चीज़ें तो हम ले जा ही नहीं सकते थे। वहाँ पे इंटररेलिंग में ये है कि आपको अप एंड डाउन एस्केलेटर्स पर भी जाना पड़ता है, तो फिर जो है वो बहुत बिग सूटकेसेस ज़्यादा हम नहीं बना सकते थे, तो हमने फिर वो एक ही बनाया, और वो उस एक से भी हम जो है बहुत हमें परेशानी हुई। और हालाँकि बाकी हमारे पास कुछ इतना ख़ास चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस एक के साथ भी फिर बहुत जाके वहाँ पे आगे परेशानी हुई। तो यहाँ पर कुछ जो छोटी-मोटी चीज़ें थी, जैसे सन ब्लॉक हो गया, हॉलिडेज़ की जानी हॉलिडेज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर वेदर फ़ोरकास्ट जो थी वो काफ़ी सनी और गर्म मौसम था। तो फिर यहाँ पर जो मैंने देखी अपने सारे ये छोटे-मोटे संदूक निकाल के देखे, खोल के कि इसमें क्या है? चीज़ें मैंने कभी इतनी यूज़ नहीं की, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी, तो कुछ बस पिक एंड चूज़ करके, तो मैंने फिर हमने अपनी पैकिंग की और हम लोग यहाँ से निकले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जब निकले यहाँ से अपनी चीज़ें लेके, तो हम मैनचेस्टर जो है वो पिccadilly यहाँ का जो मेन स्टेशन है वहाँ पर गए। वहाँ से जो थी वो लंदन की ट्रेन्स बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए। तो जाते फिर हमने जो है वो ट्रेन जो है वो बोर्ड की, और हम चले गए। तो जाते हुए तो हमें बड़ा अच्छा ब्लू स्काईज़, और ये देखें सनशाइन, बड़ी एक-एक चीज़ हमें ऐसे लग रही थी जैसे बड़ी कोई बहुत ख़ास है, बहुत प्यारी-प्यारी, लेकिन वापस आते हुए फिर बिल्कुल अपोज़िट था। क्योंकि पता था घर जाके अभी बेडिंग भी चेंज करनी है, और सफाइयाँ भी करनी हैं, और ये भी तैयारी करनी है, वो भी करनी है। तो वापस आते हुए इस तरह की कोई चीज़ हमने नोटिस नहीं की। तो यहाँ पर जी हम भी लंदन ह्यूस्टन जो स्टेशन है वहाँ पे जो है ये मैनचेस्टर टू ह्यूस्टन जाती है ट्रेन, वहाँ से हम निकले। निकल के आगे जो सेंट पेंक्रियाज़ है, यहाँ पे ये स्टेशन पे हम लोगों ने फिर वॉक की, क्योंकि वेदर जो था वो ड्राई था, और 10-15 मिनट्स की हमने वॉक की, और अपनी चीज़ें हम जो है वो वॉक करके ही हम लोग चले गए वहाँ पर सेंट पेंक्रियाज़। यहाँ से इस स्टॉप से फिर जो है वो ट्रेन जाती है पेरिस। तो वहाँ पे यहाँ पर भी बिल्कुल प्लेन वाला सिस्टम था। उन्होंने वैसे ही जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सेफ्टी अपनी सबकी सेफ्टी के लिए सब सारी चीज़ें वैसे ही चेक की, और पासपोर्ट्स वगैरह देखे, सारी चीज़ें उसी तरह जो है वो क्लियर करके फिर जब हम अंदर गए हैं, तो 1-2 चीज़ें देखी, ड्यूटी फ्री थी छोटी-सी शॉप, और उसके बाद जो था बिल्कुल टाइम हो गया था, और बस हम लास्ट मिनट पे ही हमने जो है वो ट्रेन में हम गए आगे। ट्रेन काफ़ी कंफर्टेबल थी, फुली एयर कंडीशन्ड, और बड़े कंफर्टेबल सीट्स थी, बड़ी-बड़ी थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो था वो लेग रूम भी था। तो बच्चों ने जो है वो काफ़ी एन्जॉय किया। क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी इस तरह इंटररेलिंग नहीं की थी, तो हम लोग सारे सभी काफ़ी एक्साइटेड थे कि क्या है, किस तरह होगा, क्या है, क्या सिस्टम है इस चीज़ का। लेकिन सभी ने जो है वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, और लंबी-लंबी जर्नी ज़रूर थी, सारी की सारी, कोई 10 आवर्स, 8 आवर्स, 6 आवर, 12 आवर्स, लेकिन जो था वो इतना टायरिंग नहीं था, क्योंकि ट्रेन जो थी वो कंफर्टेबल थी। तो यहाँ पर फिर जो हम लोग सारे गए, छोटा-सा एक कैफ़े था उसके अंदर, ट्रेन के अंदर ही,
तो वहाँ से सबने टी, कॉफ़ी जिसने जो-जो लेना था वो लिया। और यहाँ पे जी जो टी थी वो थोड़ी स्पिल भी हो गई, फिर मैंने वो सारा जो है मेस क्लीन किया। और इसके बाद फिर जो था हम लोग पेरिस पहुँचे। पेरिस में भी वहाँ पे बहुत बिज़ी था, जो वहाँ का रेलवे स्टेशन था, मेन रेलवे स्टेशन। और वहाँ पर जो था, इसलिए उन्होंने लिख के भी 1-2 जगह पे लगाया था कि यहाँ पर पिक पॉकेटिंग बहुत हो रही है, तो आप यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो जैसे ही हम बाहर निकले, बड़ी अच्छी एक सिटी फीलिंग थी। पेरिस की लाइट्स और बड़े-बड़े होटल्स, बड़ी नाइस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, सब कुछ बड़ा अच्छा था सिवाय हमारी शक्लों के। ये देखिए यहाँ पर शक्लों में 12, 1, 2, 3, 4 बज चुके थे। तो फिर हमने उबर मंगाई, उबर टैक्सीज़ जहाँ-जहाँ पर भी यूरोप के जो हम सिटीज़ में गए हैं, जहाँ-जहाँ पर भी जो थी उबर सर्विस अवेलेबल थी, तो हमने वही यूज़ की क्योंकि वो सेफ भी थी और क्योंकि हम उसकी जर्नी जो थी वो हम ट्रैक भी कर सकते थे और रीज़नेबल प्राइस भी थी। कंपेयरिंग टू जो टैक्सीज़ ऑलरेडी जो थी वो रेलवे स्टेशंस पर थी। तो यहाँ पर जी फिर हम आए एक बेकरी में। सबसे पहले जहाँ होटल था उसके पास ही थी, और क्योंकि यहाँ की पेरिस की कॉन्टिनेंटल फूड तो पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जिस तरह आप लाहौर जाएँ और वहाँ जाके आपने अगर जैसे ये सिरी पाए और टकाटक और इस तरह की चीज़ें नहीं खाई, तो आपको लगता है आप लाहौर ही नहीं गए। तो सेम पेरिस में भी ऐसे ही है। और इनका अंडरग्राउंड मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत कंफर्टेबल, बड़ी क्विक थी उनकी सर्विस। तो फिर हम वहाँ पर अंडरग्राउंड में हमने डे पास लिया। डे पास जो था वो वर्थ था क्योंकि हमने पूरा दिन में बहुत सारी अट्रैक्शंस थी, जो कि हमने फिर अनलिमिटेड जर्नीज़ वहाँ पे की उस डे पास से। सबसे पहले हम आए आईफल टावर पे। तो आईफल टावर का जो था वो एकदम से बिल्कुल धूप और गर्मी ने हमारा जो था वो बिल्कुल ऐसे स्वागत किया, हमारे मुँह पे आके बजी। इतनी लू चल रही थी वहाँ पर और कोई वहाँ पे शेड नहीं थी, कोई जगह नहीं थी ऐसी बैठने की। तो गर्मी में तो हम सड़ मर रहे थे बिल्कुल वहाँ पर। लेकिन ये था कि मज़ा बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा बिज़ी था, हॉलिडेज़ की वज़ह से लोग आए हुए थे, फैमिलीज़ आई हुई थी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ अच्छी लगी, काफ़ी सारे कपल्स थे वो आए हुए थे, प्रपोज़ कर रहे थे। जैसे ये एक छोटी-सी ना एक जैसे लव काइंड ऑफ स्पॉट है, काफ़ी पॉपुलर हो गया पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लोग दूर-दूर से जो थे, कुछ कपल्स आए हुए थे जो सिर्फ़ आके वहाँ पर इसके सामने एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर सा था, उनको देख के सभी क्लैप कर रहे थे, जो-जो उनके पास थे। तो वीडियो मैंने तो नहीं बनाई उनकी क्योंकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि शायद कहीं उन वो माइंड ना करें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम कुछ फ़ोटोज़ हमने ली, लेकिन गर्मी में जो था वो सबका जो था क्योंकि बिल्कुल हम बुरा लोग के हाल यूके था। और से आए हैं, वहाँ तो पे यूके हमारे में जो जो है कुछ वो इंडियन इस थे, तरह की काफ़ी गर्मी सारे नहीं होती। बहन-भाई, उन्होंने बड़ा हमें गाइड भी किया, उनके पास ड्रिंक्स भी थी, वो ड्रिंक्स भी सेल कर रहे थे। तो उन्होंने हमसे पंजाबी में बात की, वो बड़ा वेलकमिंग उनका था बिहेवियर, और वो बड़ा समझा रहे थे कि आप अपनी चीज़ों का ख़्याल करें, यहाँ पे ना जाएँ, इधर ना जाएँ, यहाँ से ये वाला ट्रेन लें, ये वाला रूट लें। और उन्होंने हमें पानी का 2-3 दफ़ा हमने वहाँ से उनसे, फिर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने ऐसे आइस के अंदर बॉटल्स रखी हुई थी, वाटर बॉटल्स, तो उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा फिर रीज़नेबल प्राइस में दी। और यहाँ पर कुछ मैप्स थे, जो थे पढ़ रहे थे, देख रहे थे आगे हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जो ऊपर की लिफ्ट थी वो भी शायद पहले ऑनलाइन अगर आप पहले से बुक कर लें, तो ठीक रहता है अगर आपने आईफल टावर के ऊपर जाना है। और क्योंकि हमने पहले से बुक नहीं की हुई थी, तो वो फिर जो था वो वैसे भी पता नहीं शायद वेदर की वज़ह से था, तो उन्होंने ऊपर वाला टॉप का था वो बंद की हुई थी लिफ्ट। तो फिर हम जो था वेदर सेकंड की बस वजह उस से पे तो गए और क्योंकि वहाँ से साडी हम फिर लत्तां टुट वापस आ गईयां गए। बैक यहाँ पर भी साह हम लै रहे थक-टूट ਤੁਸੀਂ के जो थे ਸਮਝਿਆ ਰਾਈਟ बिल्कुल बैठ वर्ड गए थे, चल-चल के गर्मी में। बैड स्टॉप इट बिल्कुल लेट्स गो सबकी हिम्मतें जवाब दे गई थी। तो फिर आगे वहाँ पे एक रिवर था, पास ही बिल्कुल आईफल टावर के, उसके अंदर बोट्स वगैरह भी चल रही थी, लेकिन गर्मी में हम लोगों की कोई ऐसी वो नहीं थी कि हम कह रहे थे हम किसी जगह छोटा-सा Take मेरे a पास वॉल के photograph साथ ही और कुछ शेड that's हो, all हम जिसमें जहाँ से हम बस वॉक करके चले जाएँ और किसी ठंडी जगह पे जाके बैठ जाएँ, बिल्कुल किसी शेड वाली जगह पे। तो यहाँ पर फिर काफ़ी सारी और भी पेरिस में अट्रैक्शंस थी। तो यहाँ पे जो हम खड़े हैं, हमारे पीछे ये देखिए, आपने एक लॉक भी देखा होगा, तो यहाँ पे जो कपल्स आते हैं वो इस तरह उनकी 2 कीज़ होती हैं, वो हार्ट शेप के लॉक होते हैं, तो वो लॉक करते हैं कुछ अपना-अपना, ट्री जो है ऑफ एक-दूसरे को तो जो ये भी उन्होंने एक प्रॉमिसेस करने होते हैं वो अट्रैक्शन करके है। फिर यहाँ पे लॉक ये लगा देते हैं। पेरिस का जो है तो वो ये फेमस ये सारी लैंडमार्क नई है। चीज़ें थी काफ़ी और सारी, क्योंकि इधर हमारे भी पाकिस्तान में भी इसकी इस भी तरह टिकट्स है सिर्फ मज़ार-शज़ार जाने के लिए, होते हैं, तो लेकिन वहाँ पर प्राइस भी बहुत लोग ज़्यादा। आके तो बाँध जाते हैं यहाँ पर जी धागे-धूगे। सिटी पे तो ये भी उन्होंने है, उसी चक्कर अगर में उसी तरह का आपके सिस्टम था। फैमिली जो है वो तो सिटी पे उनके पसंद रिचुअल करती है, थे जैसे कि हम यहाँ हमारे पे लॉक लगाएँ तो बच्चे हमारे जो जो हैं था वो वो उनको लव स्टेज़ फॉरएवर, कुछ इस तरह जैसे का हम लोग चक्कर था, जाते हैं सिस्टम था। खैर हमने तो वहाँ कोई लॉक-लूक नहीं लगाया, हम तो वहाँ से बस गर्मी से अपनी जान छुड़ा के भागे। फिर यहाँ पे सबवे बना हुआ था, 2-3 जगहों से आप जा सकते थे। ये भी कोई उनकी जो थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की कोई
मेमोरी थी शायद, कोई मेमोरेबल बिल्डिंग थी। तो द ट्री ऑफ शायद इसका नाम था। तो यहाँ पर फिर ऊपर बहुत धूप थी, इसके ऊपर भी काफ़ी लोग जा रहे थे, फिर हमारी तो हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं कितनी स्टेयर्स थी जो चढ़ के आपने जाना था इसके ऊपर इसको देखने के लिए। तो हमने कहा अब इससे बेटर बस रुक जाओ। फिर यहाँ पर एक और पेरिस की शॉन्ज़ेलिज़े, ये पूरी एक स्ट्रीट है, जैसे मरी में आपकी माल रोड होती है, इसी तरह यहाँ की ये माल रोड आप समझ लें। और यहाँ पे डिज़ाइनर, बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं वो उनकी शॉप्स थी, तो हमने जाके कुछ ट्राई किए, कुछ यूरोज़ लिए। तो वो जो था, आप इस तरह की जगहों पे अगर आप भी यूरोप में जाएँ कहीं से आप इस तरह की जो है वो मनी जो है वो एक्सचेंज ना कराएँ, क्योंकि वो लोग अपना कुछ टैक्स था, उनका फिक्स टैक्स था पर ट्रांज़ैक्शन पर जो आपने अपनी करेंसी करानी है एक्सचेंज, तो वो वर्थ नहीं था। तो यहाँ पर फिर हम शैनेल गए, कार्टियर जो इधर की इनकी पेरिस की अपनी, इनकी अपनी ब्रांड्स हैं, फ्रांस की शैनेल हो गई, कार्टियर हो गई, और भी बड़ी सारी थी इनके अंदर, लुई वुइटन, अ डियोर, तो ये सारी चीज़ें थी इनकी। तो फिर बड़ा मज़ा आया वहाँ पे, अप एंड डाउन हमने कुछ चीज़ें देखी, कुछ शॉपिंग की, एक म्यूज़ियम था, तो यहाँ पे ये बड़ा ब्यूटीफुल सा एक बड़ा प्यारा पिरामिड था, जो कि अपसाइड डाउन उन्होंने हैंग किया हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल हैंगिंग इन बिटवीन था। किसी जगह पे सपोर्ट नहीं थी इसकी चारों तरफ पे। तो ये एक आर्ट गैलरी थी और इसके साथ एक म्यूज़ियम था, लेकिन क्योंकि हम वहाँ पर जब तक हम पहुँचे लेट हो गए, तो वो म्यूज़ियम जो था ये वो है जी फिर बंद हो गया पाकिस्तानी था। बाज़ार। देखिए तो यहाँ पर पाकिस्तानी फिर जहाँ पर भी ये जो जाएँ उनका एक वो रेलवे अपना स्टेशन जो है है वो एरिया गार्डिनो, अपनी और फूड, उसके उनकी जो सामने बिल्कुल एक स्ट्रीट थी, तो हम रेस्टोरेंट्स वैसे हैं, ही उनके होटल्स हैं, बाय चांस वहाँ गए, तो हर तरह देखा की वो तो चीज़ वो सारी बना हमारी देते हैं। तो एशियन ये जो हैं, गार्डिनो पाकिस्तानी, एक बंगाली, इंडियन, उन्हीं की थी वो प्लेस है इधर कम्युनिटी थी, और पेरिस उन्होंने में। ही तो अपनी वहाँ पर शॉप्स बनाई हुई थी। सारी पाकिस्तान की जितनी वेजिटेबल्स थी वहाँ पे, इंडिया की, वो सब अवेलेबल थी वहाँ पर, और हलाल मीट की शॉप थी, हलाल फूड थी, काफ़ी कुछ था वहाँ पर। तो हमने फिर एक जो था वो डिसाइड किया कि एक रेस्टोरेंट से कुछ हम टेक अवे से कुछ लें, लेकिन वो इतना अच्छा कोई फूड का एक्सपीरियंस नहीं था। तो सभी सभी फिर कहे थे बाद में तो हम ले लेते। तो यहाँ पे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ली।